Namaste and big hello from Singapore. I'm Ms. Hema Dadwal. I'm passionate about soil health, wellness and sustainability. And आज की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. आज की जो पर्सनैलिटी हैं वो इसी टाइप के हैं. उनको भगवान ने भी पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, एंड ही इज लिविंग हिज ड्रीम एंड मोटिवेटिंग सो मेनी अदर पीपल. वेलकम टू हैप्पीनेस विद हेमा फ्रॉम गुटली टू जंगल. स्वागत करते हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी का. गुटली मैन ऑफ इंडिया, और बहुत सारे लोगों को वो इंस्पायर कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं. वेलकम जसमीत सिंह जी, हाउ आर यू? मैं बस अभी बताने वाली थी कि आपने प्रण किया है, आपने अपना एक कहते हैं ना अपना सेल्फ वो किया है, एम बनाया है कि 200 करोड़ ट्रीज लगाना चाहते हैं, और ये उनसे अकेले नहीं होगा. ही वांट अ होल टीम टू मोटिवेट दैट. सो वेलकम यू जसमीत सिंह जी टू माय पॉडकास्ट. और आपसे अभी बहुत सारा इंस्पिरेशन हमें लेना है, तो आप थोड़ा कैमरा पीछे करेंगे ताकि आई कैन थोड़ा सा. Is it good now? यस. अभी ठीक है? जसमीत जी, पहले तो आप मैंने जो सुना है और सभी को अगर पता नहीं है तो आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए. पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है लोगों को कि वेरी फॉन्डली पीपल टेल हिम, इनका एक बहुत ही फेमसली नाम बना है इनके पैशन और इनकी जुनून को देखते हुए, गुटली मैन ऑफ इंडिया. सो थोड़ा सा छोटा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन राउंड्स. हाँ, इंट्रोडक्शन में मैं यही कह सकता हूँ. पहले तो नमस्कार आपका और आपके सारी ऑडियंस को भी बहुत बड़ा नमस्कार. एंड इंट्रोडक्शन में यही कह सकता हूँ कि मेरा नाम जसमीत सिंह अरोड़ा है और आजकल मुझे लोग गुटली मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. कुछ गुटली सिंह के नाम से भी, मैंगो सिंह के नाम से भी, गार्बेज मैन के नाम से भी. और बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूँ. मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ नहीं, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूँ. एंड यहाँ से मेरी एक क्या बोलते हैं जो सोच है कि भी मैं कुछ कर लूँ. अब वो कुछ कर लूं के चक्कर में मैंने गुटलियों का, लोग आम के पीछे लगे रहते हैं, मैं गुटलियों के पीछे लग गया. तो यहाँ से मुझे लोग गुटली मैन ऑफ इंडिया के नाम से पहचानने लग गए. जी, ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन राउंड्स, बिकॉज उसमें मैंने काफी कंपाइल करके कि क्या आपके बारे में थोड़ा जाने, आपके मिशन के बारे में लोग जाने, बिकॉज दैट्स आवर इंटेंशन, राइट? जो कि बहुत खूबसूरत है. सो द पहला सेगमेंट से हम करते हैं जसप्रीत सिंह जी शुरू. दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द गुटली मैन. टुडे द होल कंट्री नो यू एज द गुटली मैन ऑफ इंडिया. और मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग आपको पागल सरदार भी कहते हैं, जैसे आपने बताया. सो हाउ डिड दिस जर्नी बिगिंस? ये आपका जो सफर है ये शुरू कहाँ से हुआ? लाइक सबसे शुरुआत से कैसे शुरुआत हुई? अब अगर सबसे शुरुआत की बात करूं तो फिर तो मुझे जाना पड़ेगा कि एक जब तक बंदा कुछ किसी चीज को देखता नहीं है, हम इंसान क्या नकलची हैं, हम नकल करना जानते हैं, हमको नकल करनी अच्छी लगती है. तो कहीं ना कहीं से मेरे पास एक ऐसी माँ थी जिसकी शादी हुई 13 साल की उम्र में. मेरे फादर 30 साल के थे. शी केम फ्रॉम अमृतसर, सिर्फ गुरमुखी जानती थी. एंड कलकत्ता आके उन्होंने हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सीखी. क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया. एंड बीएड करके उसके बाद 1971 वॉर में शी मतलब अपने आप को नर्स का कोर्स करवाया उन्होंने खुद ही, कि भी अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स. एंड देन शी फाउंडेड अ स्कूल इन कोलकाता. सो आई हैव सीन एक ऐसी माँ को. देन शी डाइड ऑफ, शी फेल सिक टू मोटर न्यूरॉन डिजीज, एक डिजेनरेटिव डिजीज है जिस डिजीज का आज भी कोई इलाज नहीं है. और उस माँ को मैं जब देखता था, तो उस इंसान को बोलूं, माँ को बोलूं, ह्यूमन बीइंग को जैसे भी बोलूं, मैं जब देखता था तो मुझे ये दिख रहा था कि ये लिमिटलेस सा बंदा है. मतलब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है. जब ये मुझे लगता था कि क्लास 12 कर लिया तो ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मास्टर्स के बाद एक और मास्टर्स, अच्छा वो हो गया तो बीएड. तो ये सारा कुछ मैंने देखते देखते बड़ा हुआ हूँ. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज अ सर्वाइवर ऑफ जलियांवाला बाग. मेरे फादर साहब भी कुछ ना कुछ एक सोशली सिखिज्म के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते थे. सो मैंने बचपन से, जो कहते हैं ना कि बचपन में आप जो देखते हो वो आपके बड़े होते होते कहीं एक सबकॉन्शियस की लेयर बनी रहती है. सो एक तो ये. दूसरा, मैंने बचपन में एक टाइम ऐसा 7 साल का बिताया है जो एक फ्रूट मार्केट है. अब वो फ्रूट मार्केट में मैंने आम देखा है इतना कि लोगों ने शायद उतना आम ही ना देखा हो. ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह मैंने ट्रकों, आम के ट्रक्स, आम के डीलर्स, आम के ट्रेडर्स, आम पे लड़ाइयां, आम पे चर्चाएं, आम के साथ दगाबाजी, आम के साथ प्यार, सब कुछ मैंने देखा बचपन में. तो वो सारा कुछ भी था.
एंड जब बस बड़े होने लग गया तो कहीं ना कहीं वो माँ की याद कि कुछ करना है। अब वो करते करते मेरा टूर्स लगते थे गांव की तरफ। मैं मेरे मेडिसिन के काम के लिए, मेरे दूसरे बिजनेस के लिए, मेरा एक आईटी सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस है, जी। वॉच कंपोनेंट का भी एक बिजनेस है, तो उनके लिए मेरे को ट्रेवल्स करना पड़ता था। जब ट्रैवल करता तो देखता किसान जो है मुझे बड़ा गरीब दिखता। तो मैं मेरे दिमाग में ये था कि किसान तो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, किसान के पास तो अपनी जमीनें होती हैं, तो ये गरीब क्यों है? तो पता हम्म। लगा कि ये गरीब इसलिए है कि भाई ये धान की मतलब चावल की खेती करता है और उससे इसको 1500 से 2000 रुपए आते हैं महीने के। हम्म। इतना पानी यूज करके, इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके भी वो इंसान 2000 रुपए। नाउ द थिंग हम्म। इज, मैं आपके ऑडियंस को और आपसे पूछूंगा, हम कहते हैं ना कि हमारा एक ड्रीम कैरियर है, हमको हम्म। ये करना, हमारे बाबा बाबूजी बोलते तुम इंजीनियर बनो, हम बोलते नहीं नहीं हम डांसर बनेंगे। मैं हम्म। पूछना चाहता हूं ओपन लिए कि डांसर बनना चाहते हैं या जो भी आपका पैशनेट कैरियर, आपको बोला जाए कि 2000 रुपए मिलेंगे, क्या आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ये कैरियर नहीं करना है। सो वाई हम्म। विल अ सन एंड डॉटर ऑफ अ फार्मर विल कंटिन्यू डूइंग फार्मिंग फॉर या। 2000 रुपीज? दे आर लिविंग फार्मिंग। सो नाउ इसी पे मैं बताऊं कि फूड क्राइसिस कौन संभालेगा? जो डिलीवरी एप्स है वो संभालेंगे कि किसान संभालेगा? सो द फार्मिंग कम्युनिटी हैज टू बी देयर टू ग्रो द फूड। सो दैट वाज वन प्रॉब्लम कि भाई ये गरीब है, मुझे इनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, कैसे बनाऊं? दूसरा, हम्म। इसी ट्रेवल्स के लिए मेरे को क्लाइमेट्स के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन था। मतलब मैं डायरेक्ट फील करता था कि बारिशें, फ्लड्स, अचानक हीट वेव्स। तो उस पे भी हम्म। जब और रिसर्च की तो देखा पूरा इंडिया का मौसम आस्ते आस्ते पॉल्यूटेड हो रहा है एंड आस्ते आस्ते एक अलग सा क्या बोलते हैं ना, क्लाइमेट स्पेकुलेशन में चला जा रहा है। हम्म। तो इसको कैसे क्या किया जाए? अब शहरों में तो क्या होता है कि भी चर्चाएं होती है कि हाँ भी बहुत गर्मी हो रही है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हम्म। हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज। अलग अलग एक्सेंट में, अलग अलग लैंग्वेज में हम ये बातें करते हैं टू साउंड मोर इंटेलेक्चुअल। बट हम्म। वंस द टी एंड द लंच एंड द मीटिंग्स आर ओवर, दी सो कॉल्ड एनवायरमेंटल समिट्स, मिनी हम्म। बोलिए या मेजर बोलिए, बड़ी भी, हम्म। पेड़ कोई नहीं लगाता है। पेड़ नहीं लगे, और अगर लगे तो शहर में लगे, फेसबुक एक्टिविटी लग गई, 4 हम्म। लाइक्स आएंगे, बड़ी अच्छी नींद आएगी, बट वो पेड़ कहाँ जिंदा है, मर गया, पानी दिया नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब मेरा हम्म। सवाल इस पे ये है कि पैसे की बर्बादी, पैसा फिर कमा लेंगे, टाइम की बर्बादी, टाइम फिर आ जाएगा, 2 इंस्टाग्राम की रील कम देख लेंगे, लेकिन आपका वो कमिटमेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट के मैंने आपके लिए 4 पेड़ लगाए हैं, पेड़ मर गया, वो कमिटमेंट भी तो आपका मर गया। इफ यू आर हम्म। हैप्पी विथ योर कमिटमेंट गेटिंग अ डेथ एवरी डे, आई विल से हम्म। ओके, कैरी ऑन योर फेसबुक एक्टिविटी। सो हम्म। ये मेरा सेकंड वो था कि भाई मैं क्लाइमेट को डायरेक्टली फील करता था। एंड हम्म। मुझे ये लगा कि ये जो आउटकम है, शायद इसलिए कि जानबूझ के बंदे जो है दिखावा करते हैं, लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद हमें मालूम ही नहीं कि पेड़ कौन से लगाने, कहाँ लगाने, क्या लगाना है, किधर लगाना है। तो इसी चक्कर में मैंने कहा कि चलो मैं बच्चों के पास जाता हूं। तो हम्म। बच्चों से जब मैंने बात की तो बच्चों को भी इन्वायरमेंट और फार्मर्स की पोजीशन के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम था। अब इन सब चीजों को मैं कैसे जोड़ूं, क्या करूं, दिमाग में समस्या थी। तो अचानक मेरी बिटिया को मैंने देखा, वो आम खा रही थी और माँ को बोलती एक आम और दो। तो मैंने कहा ये बच्चा तो आम के लिए है और तो ये कुछ और मांगता नहीं है। तो उस पे सर्वे किया कि बच्चे आम को बहुत प्यार करते हैं, प्रकृति बोलती है मुझे आम का पेड़ बहुत चाहिए, किसान बोलता है कि मैं अगर चावल की खेती छोड़ूंगा तो हम्म। मैं किसी एक मॉनेटरी क्रॉप के लिए छोड़ूंगा। तो सारा कुछ मिला के वो निकला कि आप आम खाइए, मुझे गुठलियां दे दीजिए, मैं पौधे बनाऊंगा, पौधे बना के मैं किसानों को दे दूंगा। अब जब ये शुरुआत की तो लोग बोलते सरदार पागल हो गया कि तुम क्या करोगे गुठलियों से, ऐसे थोड़ा होता है बस तुम गुठलियां दे दें। और सालों से लोग गुठलियां फेंकते आए हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सालों से जो लोग गुठलियां फेंकते आए हैं, हमें लगता है कि वी आर क्रिएटिंग गार्बेज, हमारे पास सिर्फ इतनी ही गिल्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी हम गुठलियां फेंकते हैं उसको रॉट होने देते हैं, उसमें से मिथेन प्रोड्यूस होती है, एंड मिथेन इज डायरेक्ट हीट। सो वी आर क्रिएटिंग मोर हीट बाय थ्रोइंग दीज सीड्स। सो व्हाई नॉट दीज सीड्स को हम इस तरह से कुछ एक साइकिल में डालें जहां से पौधे निकले और फार्मर का हैंड होल्डिंग हो जाए। तो यहां से समझ लीजिए एक 2016-17 में मैंने लोगों को जब बोला तो लोगों ने तो वही पहले डिस्कार्ड कर दिया, लोग कमरे छोड़ के चले जाते थे। मेरे दोस्त यार बोलते थे अरे पागल हो गया, छोड़ दो इसको। बट देन अगेन स्लोली कुछ अच्छे बंदे तो रहते ही हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन गुठलियों का एक प्रॉब्लम है कि 10% ही इसकी जर्मिनेशन रेट है। तो मुझे गुठलियां लोग देते 10 या 20, 25, 50, अरे दे तो दी जस्मी तुमको, अरे दी तो थी तुमको 50 गुठलियां, अभी और मांग रहे हो। अरे भाई सिर्फ 5-10% ही उगती हैं और चाहिए। अब अगर टारगेट है कुछ बड़ा, देखिए क्लाइमेट वार्म है, क्लाइमेट स्पेकुलेटिव है, और मैं बोलूं 100 पेड़ लगा के मैं इसको कर दूंगा, a real change has to come with something which will be a collective kind of a change.
तो वो Yes. कलेक्टिव काइंड ऑफ चेंज के लिए तो मुझे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो उसमें सारे इन्वॉल्व हैं। तो सारे इन्वॉल्व में मैं सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते करते आ गया कोविड। कोविड के बाद देन वन फाइन डे एक बड़ा बोलते हैं, जब ईश्वर भी कहता है जब तू सारी आस छोड़ देगा ना, तब मैं वहां से तेरा नया रास्ता निकालूंगा। तो सारी आस जब छोड़ के मैं बैठ गया, मैंने अपनी बिटिया को बोला, यार ये बोल बोल के मैं थक गया लोगों को, चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड किया एंड दैट वीडियो वेंट वायरल। एंड वहां से लोगों ने फोन करने चालू किए, स्कूल्स, मिलिट्री, एनसीसीज, एवरीबडी, एंड करते 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 लोग मुझे गुटलियां देनी चालू कर दी। एंड वहां से गुटली मैन का सफर चालू हो गया। Wow. सो दिस इज ये इस तरीके से सफर की शुरुआत नो हुई। वंडर, लाइक आपकी मदर से आपको जो इंस्पिरेशन मिली आप बता रहे हैं, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव होना किसी चीज के लिए और उसके लिए इतनी डीपली उसके लिए पैशन होना, ये आपके डीएनए में है, तभी आपको मिला और आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। बिकॉज डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आई थिंक ये सभी का बिजनेस है। इट्स नॉट सम वन पर्सन्स बिजनेस, इट शुड बी एवरीबडीज बिजनेस। और आप जो कर रहे हैं, आई कैन गेट इट, कहाँ से आ रहा है ये पैशन, और ये बहुत जरूरी है। सो सेकंड सेगमेंट में चलते हैं, वन गुटली वन बिग विजन। सो मोस्ट ऑफ अस थ्रो अवे मैंगो सीड्स, व्हाट मेड यू सी फॉरेस्ट इन दीज। तो आपने एक्चुअली मोरलेस कहानी बता दी है, बट व्हाई मैंगो ओनली, व्हाई नॉट अदर सीड? बट और अभी भी जो आप अपना इनिशिएटिव कर रहे हैं, क्या सिर्फ मैंगो सीड्स ही कलेक्ट करते हैं, या यू आर also looking at like collecting other non-GMO seeds and all that? अब देखिए सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि वाई मैंगो। अब मुद्दा ये है कि हम मैंगो से करना क्या चाह रहे हैं। हम करना तो प्रकृति का एक काम करना चाह रहे हैं एंड फार्मर के लाइवलीहुड को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फार्मर का लाइवलीहुड सपोर्ट हो गया तो प्रकृति का काम हो गया। सो थिंग इज इट्स इंटरलिंक। अब मुद्दा ये है कि आज अगर मुझे आवाम से, पॉपुलेशन से बात करनी है, देखिए प्रकृति का काम तो हर बंदा, हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ प्रकृति के लिए करने की कोशिश में है। कोई छोटे रूप में कर रहा है, कोई बड़े रूप में कर रहा है, किसी ने कुछ सेगमेंट पकड़ा हुआ है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग अ बिट फॉर द इन्वायरमेंट। नाउ ये जो बिट फॉर द इन्वायरमेंट को अगर मुझे कलेक्टिवली एक मिशन बनाना है तो उसमें एक हीरो चाहिए। फिल्म वही हिट बनेगी जिसका एक कोई हीरो होता है। भाई इस हीरो की ये फिल्म है, तो हीरो की फिल्म इसलिए है कि मैंगो जो पेड़ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेड़ है। ये एक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी इसको लाइक करते हैं। सो एक मतलब पास टिक हो गया। बच्चे लाइक करते हैं, आप लाइक करते हैं, मैं लाइक करता हूं, तो टिक हो गया। फार्मर कहता है मैं लगाना चाहता हूं। सॉइल को बांधने के लिए बहुत अच्छा, इसका जो रूट स्ट्रक्चर है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड सॉइल को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, तो वो वहां पे भी एक हो गया। एंड इसका जो तना है, इसकी जो वुड है, वुड में कार्बन लॉक होता है। कार्बन लॉक होने के कार्बन क्रेडिट्स मिलने लग गए। अब जिसका कैनोपी है वो बहुत चौड़ी होती है एंड ये टेक्निकली एवरग्रीन पेड़ है, सारा साल ये ग्रीन रहता है, पतझड़ नहीं होते। इसके बाद इसके अंदर से एक एसी मिस्ट, मतलब ये एक ना नेचुरल एसीज है। आप पेड़ के बाहर, मैंगो पेड़ के बाहर जस्ट खड़े रहिए, आपको टेम्परेचर अगर 40 डिग्री मिलेगा, आप इस पेड़ के नीचे आइए, इंस्टेंटली आपको 36 और 34 का टेम्परेचर मिल सकता है। 5-6 डिग्री का एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, एकदम इंस्टेंट से ड्रॉप होगा। मैंगो पेड़ बड़ा विचित्र सा पेड़ है। सो ये पेड़ अपने आप में मेडिसिनल वैल्यू रखता है। आज देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, ये गुटली, इस गुटली को आप तोड़ दीजिए, इसके अंदर का जो नरम वाला हिस्सा है उससे आप उसको पीसिए, नारियल तेल लगाइए, एंड मैं आपको वुमेन्स को सबको बताऊंगा इससे बढ़िया कोई स्किन केयर नहीं है। अच्छा, इसके बाहर वाले को आप, ये आउटर शेल को आप इसको, उसका चूरा बनाइए, इसका चूरन बना लीजिए, आपके पेट के जितने रोग हैं वो वो अच्छे हो जाएंगे। आप इसके आम के, एक और मैं आपको इसका फायदा बताना चाहूंगी जो मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, इसके जो लीव्स हैं, जो न्यू पेटल्स आती है इसकी, वो आपके ब्रेन हेल्थ को, कहते हैं ना आजकल अल्जाइमर और ये सब हो रहा है, so that enhances your। इस लीव से आपको बता दूं, ये चाय की पत्ती पीने चालू लोगों को बताइए, डायबिटीज सपोर्ट करती है। इस पत्तों को हम हिंदू फेस्टिवल्स में लगाते थे ऐसे तोरण। उसके अलावा इन पत्तों को ड्राई करिए, ड्राई करके इसका चूरा बनाइए, जितने भी एक्वेरियम वाले फ्रेंड्स हैं उनको दे दीजिए, वो बोलेंगे उनका पानी नॉन एसिडिक हो जाएगा। ये आम के पत्तों की इतनी खासियत है। सो फ्रॉम अ पत्ता टू अ रूट, ये आम बोलता है कि भैया मेरे से ले जाओ जो जो ले जाना है। सो इसलिए मैंगो पेड़, अब पूरे देश में देखिए आज की डेट में ना, आने वाले दिनों में पेड़ चाहिए बहुत, 2000 करोड़ से ज्यादा पेड़ चाहिए, और मोनोकल्चर भी नहीं चाहिए।
कि हम खाली बैम्बू लगा रहे हैं, हम पॉकेट्स में लगा रहे हैं। पेड़ लगाने पड़ेंगे, ऐसा पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता हो, और उस पेड़ की मॉनेटरी वैल्यू जब निकालने जाए तो देश को भी, देखिए ये देशभक्ति का काम है। ये जो मैंगो मिशन है, मैं आपको बताऊं, ये देशभक्ति का काम है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा अगर मिलता है तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो सारा कुछ मिला के ये मैंगो इसलिए चूज किया गया कि मैंगो इज अ वर्ड जो आपका इमोशन है, आपके पास उसकी स्टोरियां है कि मैं वो आम खाता हूं, मैं उस आम का वो बनाता हूं, आज ये करता हूं। शहर की कई इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करती है मैंगो पे। मैंगो उगता में भी है 5-6 महीने के लिए, लेकिन सारा साल इसका कुछ ना कुछ आप देखते रहेंगे। कभी टॉफी खा रहे हैं, कभी आप इसके सिरप पी रहे हैं, मतलब मैंगो इज देयर ऑन योर टेबल इन वन और द अदर शेप। चाहे अचार खा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पास इसका है। सो दिस इज द रीजन मैंगो, क्योंकि मैंगो अगर एक्स्ट्रा हो भी गया, आपको बताओ मैंगो के लिए कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मैंगो होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड, लेकिन हमारी इंटरनल कंजम्पशन के कारण वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। अब अगर और एक्स्ट्रा हो जाए तो पेड़ का अंदर में जो फैसिलिटीज हमने बात की, CO2 O2, क्योंकि लोगों को लगता है पेड़ मतलब CO2 O2। अरे CO2 O2 तो है, इट इज ऑल्सो देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो एक पेड़ के साथ जुड़े हुए हैं। पेड़ हिस्ट्री क्रिएट करता है, पेड़ अपने आसपास एक आबोहवा, एक सरकमस्टांसेस क्रिएट करता है, वो सरकमस्टांसेस और दूसरे नए सरकमस्टांसेस को पैदा करते हैं। तो दैट इज द रीजन मैंगो पेड़ को चूज किया मैंने। Okay. So, every new idea faces challenges. Yeah, Jaspreet ji. And I'm sure आपकी जर्नी में भी आपने ये फेस किया होगा. So what you started, did people supported you while you have just, आपने जब शुरुआत ही की, क्या लोगों ने आपको सपोर्ट किया? और जैसे कि आपने कहा क्रेजी भी कहा, पागल सरदार भी कहा. So any memories in or any incident जो आपको याद हो इससे रिलेटेड? एकदम एकदम, जब शुरुआत में तो दोस्तों ने या सबने तो पहला तो पागल सरदार, और ये तो नाम मैं बोल ही चुका हूँ, ये कर ही दिया, डिमोटिवेट किया, क्या कचड़ा। क्योंकि जब लोग मुझे मैंगो गुटली नहीं दे रहे थे तो मैं गार्बेज बिन्स में चले जाता, गार्बेज बिन्स में मैंने मैंगो निकाले। अब मेरे हाथों में मैंगो की वो बदबू, घर आता तो वाइफ भी बोलती कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको भी विजन नहीं पता थी। अब विजन नहीं पता है तो वो कल्प्रिट थोड़ना है कि वो मेरा साथ नहीं दे रही, ऐसा नहीं, उसको मालूम नहीं है तो वो समझ नहीं पा रही है। अब मुझे खुद नहीं मालूम, आई एम नॉट अ बॉटनिस्ट, आई एम नॉट अ एग्रीकल्चर पर्सन। मैं रिसर्च कर करके एवरी डे अपने आप को, क्योंकि मुझे किसानों से भी बात करनी पड़ती है, मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी बात करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक ऑन मैंगो, ऑन सॉइल, ऑन एयर, ऑन क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट, एवरीथिंग, एग्रीकल्चर, सारा कुछ, क्योंकि सारा कुछ मैंगो सिर्फ मेरा पासपोर्ट है टू टॉक टू द पॉपुलेशन, टू एवरीबडी रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड इट्स कनेक्शन विद अस। सो यहां पर क्या है कि शुरुआत में लोगों ने गुटलियां नहीं दी, वो एक प्रॉब्लम, लेकिन इसमें अच्छे पॉइंट्स भी बहुत है। मुझे लोगों ने, एक हमारी लेडी है राजकोट की, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जसमीत मुझे ना थोड़ा बिग ग्रुप में इसके जुड़ना है, तो क्या करूं? तो मेरे मुंह से निकल आया कि अरे राजकोट में क्या होता है ना, स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स हैं। तो मैंने कहा आप घर घर टक टक कर लीजिए और गुटलियां मांगी उनसे। वो 15 दिन बाद मुझे फोन करती है, जसमीत 3000 गुटलियां रेडी है, बताओ क्या करना है। मैंने कहा 3000 गुटलियां रेडी है, आपने क्या किया है? तो कहती है भी ऐसे ऐसे तुमने तो कहा था ये करने के लिए, मैंने कर दिया, गुटली इकट्ठी हो गई। तो मेरे मुंह से ऐसे निकला कि अरे आपका तो खर्चा बहुत हो जाएगा, मुझे भेज। मैं बताऊं कि लोग मेरे को गुटलियां 2, 20, 200, 50,000, लाख गुटलियां मुझे अपने, इतना प्यार मिलता है अब, क्योंकि नेगेटिव आपने बोला ठीक है, वो है, मैं उसको भूल भाल के आगे आ चुका हूं, लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं कि अपनी पॉकेट से 20,000, 25,000, 50,000 रुपए तक खर्च के मुझे गुटलियां भेजते हैं। मतलब यहां तक का एक्सपेंसेस वो करते हैं, एंड अब तो लोग विदेश से भी भेज रहे हैं। Okay. तो उनको जब बोला तो वो कहती है, मैंने कहा आप ऐसा करो, रेलवे वैगन में जाकर आप इसको चढ़ा दो तो आपका पैसा कम लगेगा। तो वो कहती है तुमको किसने बोला पैसे के बारे में चिंता करने के लिए, मेरा पार्टिसिपेशन है, तुम मुझे बताओ भेजना कैसे है। तो मैंने कहा ठीक है जाइए ना वैगन में लगाइए ना इसको। वो गई, तो वहां वो बंदा बोलता है कि ये गुटलियां कब से बिकने लगी? तो वो कहती है गुटलियां बिक नहीं रही हैं, ये पागल सरदार जी हैं, मतलब पागल सरदार जी उसने नहीं बोला, उसने बोला ये सरदार जी हैं, ये मुझसे गुटलियां मांग रहे हैं और मैं इनको भेज रही हूँ। तो बोलता है वो बंदा कि ये सरदार पागल, तुम भी पागल, कि जो तुम गुटलियां उसको भेज रही हो, अभी से मैं भी पागल। ऐसा करते हैं कि मैं भी इसका पैसा नहीं लूंगा, तुमको जितनी गुटलियां भेजनी है आई विल डू इट फ्री फॉर यू। सो एक तरीके का ये ऐसा है। फिर दूसरा बड़ा इमोशनल वाली बात है कि एक वृद्धा आश्रम है, अचानक मुझे फोन करते हैं कि जसमीत, मतलब देखिए 80 वर्ष की उम्र वाली महिलाएं
90 वर्ष 95 वर्ष कि जिसमें तुम हमसे गुटली नहीं लोगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं लूंगा जी आप, तो हमारे आओ वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम गया, उन्होंने बड़ा प्यार दिया, सारा कुछ आशीर्वाद किया और 780 गुटलियां मुझे दी। मुझे आई रिमेम्बर मेरी पहली बार जब, एंड दोज वे डोनेशन गुटलीज, मतलब डोनेशन मैंगो। उनको जो डोनेशन में मैंगो मिलता है उन्होंने साफ कर करके, ये बुजुर्ग, हम जो कहते हैं ना कितने स्वार्थी हम इंसान, कि मेरे को क्या बीच में आवाज मतलब समझ लीजिए, हम जो बोल रहे हैं कि मेरे पास पृथ्वी है कितने दिनों के लिए। अब आपके पास 40 साल, मेरे पास 50 साल, 30 साल, 20 साल, अलग अलग साल सबके पास। ये बुजुर्ग महिलाएं 80 साल, 85 साल, 95 साल, इनको तो बहुत सारी पृथ्वी नहीं देखनी है, लेकिन ये फिर भी कुछ ना कुछ प्रकृति का काम करने की कोशिश में है, इच्छा में है। तो दैट वाज आई ओपनिंग कि देखो आज आप सोचने पे आओ तो कहते हैं ना, भी मेरी उम्र बड़ी हो गई, छोटी हो गई, मेरा अभी, that was hats off to them, hats off to them कि भी हाँ जी, they thought on that age. So इस तरीके से ये मिशन में अच्छाई बुराई दोनों है। तो आज जी मेरे को, क्योंकि मैंने देखो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछना था कि आपका कोई एक्सपीरियंस, बट आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इस एक्सपीरियंस में वो रियल एग्जाम्पल बताए जो कि शायद आपने मेरे से डिस्कस भी नहीं किए थे। बट आई नो दैट इवन प्रीति जिंटा, बिग सेलिब्रिटीज ऑल्सो दे कनेक्टेड विद यू, देन सम क्रिकेटर रवि शास्त्री, आई डोंट नो। एकदम प्रीति जिंटा जी ने एकदम मुझे कॉल किया। तो ये सब चीजें भी आपके साथ, मतलब दे ऑल्सो गेट इन्वॉल्व, विच इज रियली वेरी, बट आई लाइक इट जो आपने ओल्ड एज और जो उनका एग्जाम्पल बताया, विच वॉज रियली हार्ट टचिंग। बिकॉज सेलिब्रिटीज भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज लाइक कहते हैं ना, दैट इज लाइक केक ऑन चेरी, बिकॉज उनकी आवाजें थोड़ा और ज्यादा लोग सुन लेंगे। बट आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। सो अभी नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। टुडे द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना, हम सभी भर भर के बातें कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, बट मेनी पीपल फील इट्स स्टिल समबडी एल्सेस बिजनेस, है ना। सबको ये लगता है ये सानू की, वो जो मैंने आपके किसी एक इंटरव्यू में देखा था, कि हमें क्या मतलब, ये तो हाँ है इन्वायरमेंटल, बट इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, या इससे हमारा कोई, इट्स नॉट माई बिजनेस, सो हाउ इज द, I want to know from you, although I'm also very passionate and sensitive as you feel, but I would want you to share your thoughts and feeling that how is the environment connection to our daily life, food, health and future, and what's that one simple action every person can take today, आज शुरू करें और इसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मैं यही बताऊंगा कि बड़ा एक अलग उसमें मैं बताता हूं कि लोगों को लगता है कि इन्फ्लेशन जो है ना वो मॉनेटरी है, इन्फ्लेशन आज की डेट में इन्वायरमेंटल है। अगर किसी को लगता है कि इन्वायरमेंट का वही मेनू की सानू की, तो मैं इसमें ये बताऊं कि आजकल हो गया क्लाइमेट स्पेकुलेटिव, अचानक से फ्लड, अचानक से हीट वेव। तो इसको अगर ऐसे समझें कि इस परिस्थिति में एक गरीब किसान क्रॉप मर गया, बेचारा परेशान, गरीब अगर वो शहर में है वो परेशान, उसकी इनकम्स डाउन हो गई। अब मैं बोलता हूं कि जो मिडिल क्लास है वो इन्फ्लेशन की मार में आ जाएगा। गवर्नमेंट्स की जो एलोकेशन फंड्स हैं वो डाइवर्ट करने पड़ते हैं टू सॉल्व दी नेचुरल कैलामिटीज। तो किसी ना किसी को अगर मैं बताऊं, आज आने वाले दिनों में हमने क्लाइमेट कंडीशंस को ठीक से नहीं सॉल्व किया, मतलब जैसे मैं बताऊं 2000 करोड़ पेड़ चाहिए, अगर हमने नहीं लगाए तो क्या होगा, 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई देखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आज मजा आ रहा है तो थोड़ा और मजा लेने के लिए तैयार रहिए। और दूसरा, 3 से 5% तक हम आराम से जीडीपी में असर देख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इधर उधर होंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका टाइमलाइंस पे प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होंगे तो उसका असर जीडीपी पे आएगा। एंड रिच क्लास अगर सोचती है वही कि भाई मैनू की, मैं तो इसी में बैठा हूं, मेरा क्या ऐसे लेना देना, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज क्लाइमेट इन्वायरमेंट जो भी नाम देना है इसको दे दो, अलग अलग नाम बोलते नहीं ये क्लाइमेट नहीं है, वेदर होता है, वेदर नहीं इन्वायरमेंट। ग्रामर ठीक नहीं करके भावनाओं पे जाएं और ये बोले, ये मतलब ग्रामर ठीक करने ना बैठे लोग, ग्रामर नहीं ठीक करते हुए उस पे जाएं और ये देखें कि आने वाले दिनों में अगर इन्वायरमेंट मतलब बेटर इन्वायरमेंट, मतलब बेटर साइकोलॉजी, बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर माइंड फ्रेम, बेटर, हम बोलते हैं ना आज हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, डिप्रेशन की बातें करते हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एनवायरनमेंट। सो व्हेन यू हैव अ बेटर एयर, बेटर सॉइल, बेटर क्लीन वाटर to have on मतलब on your table, then you are a productive human being, and when you are a productive human being means आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब आप प्रोडक्टिविटी और दे रहे हैं।
इसका मतलब मोर प्रॉफिट्स, आप कम कर रहे हैं मतलब लेस प्रॉफिट। सो आज जो सानू की मैनू की अगर बोल रहा है तो उसके भी पूरे मनी स्टेक पर लग सकते हैं। सो क्लाइमेटिक कंडीशन इज समथिंग विच हर एक का कप ऑफ टी है। कोई अगर बोलता है 5 जून को मैं एनवायरमेंटल डे बना के वाह वाह मुझे सल्यूट करो, तो मैं बोलता हूं तेरे को सल्यूट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एक जैसे क्या होता है ना, 5 तारीख को कॉर्पोरेट से ना मेमो निकलते हैं कि अच्छा चलो आज ना कुछ करना है, और सबसे बेस्ट पता क्या होता है, बेस्ट ये होता है कि प्लांट लगाते हैं। इजी काम है, एनवायरमेंटल डे, फोटो क्लिक हो गया, डॉक्यूमेंट हो गई एक्टिविटी, हाँ जी देखिए कॉर्पोरेट ने काम कर लिया। मैं बताऊं कि भरी गर्मी में इतनी हीट वेव में आप एक नया सैपलिंग, छोटा सा सैपलिंग लगाने आपने छोड़ आए, कौन पानी दे रहा है उसको, कौन क्या कर रहा है, सारा तो बर्बाद हो गया पैसा। तो ये जो फार्स है उस फार्स से निकल के उसको डेली हैबिट बनाए। इन्वायरमेंट इज समथिंग विच इज डेली, आप उसमें रह रहे हैं, यू आर इन दैट इन्वायरमेंट, यू मी एंड एवरीबडी इज इन्वायरमेंट। सो इसमें कुछ अलग नहीं है। आप सुबह, हर बंदे को मैं ये कहता हूं, आप सुबह उठो, आपके हाथ में कुछ भी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा छोटा मोटा खाद खरीद लो, 1-2 किलो वर्मी कंपोस्ट खरीद लो। आप जहां जा रहे हो, किसी पेड़ के पास से जा रहे हो, उसके नीचे खड़े हो, पहले तो पेड़ को एंजॉय करो। फर्स्ट तो पहले उस पेड़ को एंजॉय करो, उसकी जो वो देना चाह रहा है वो लो, तो आपको पता चले ना कि मैं यहां से जब निकलूंगा तो क्या मिस, कौन सा फन, जैसे हम बोलते हैं ना लेट्स हैव फन, तो लेट्स हैव फन, देन लेट्स हैव अ फन अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री। आप उस फन को पहले फील करो, और फील करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये फन मुझे ना रेगुलर चाहिए। जब आपको पता लग जाएगा कि ये फन आपको रेगुलर चाहिए तो आप उसकी केयर करोगे। एज हम करते हैं ना, ये मुझे ना डेली चाहिए, ये मुझे वैसे चाहिए, तो फिर ये मेरे वाला फन, तो मेरे वाला फन बनाइए ना ट्री के शेडो को, आप देखिए कितना बढ़िया फन है। Yes, and that's exactly why creating awareness is so important, है ना? बहुत बहुत जरूरी है इसको घर घर पहुंचाना, इस अवेयरनेस को भी। So my next segment is why children matter. So you work closely with school children, right? And why do you believe that children can become the biggest change makers for our planet? Over to you. अब देखिए, ऐसे मैंने जो आपको पहले शुरुआत में बोला था कि हम जो है मीटिंग्स में जाने की कोशिश करते हैं तो मे बी इंटेंशन या मे बी नो हाउ का मैटर, तो मैंने इंटेंशन वाला नेगेटिविटी को नहीं लेके मैंने नो हाउ पे चला गया। अब नो हाउ पे जब मैंने जाके देखा कि मैं अगर स्कूल के बच्चों को क्लास 5 ऑनवर्ड्स, इन बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण, किसान, सब कुछ, और बताने के बाद इनको मैं आदत डाल दूं, इस आदत में आपको आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, मैं तो सरकार को भी ये कह रहा हूं कि क्लास 10 अक्रॉस बोर्ड्स, इंडिया के अक्रॉस, मैं कहता हूं रेदर वर्ल्ड के अक्रॉस बोर्ड्स, वर्ल्ड के क्लास 10 के अक्रॉस बोर्ड में अगर गवर्नमेंट्स डिसाइड करें कि हम 3 से 5 नंबर देंगे, आप अगर 10 पेड़ बड़े करोगे, 10 पेड़ मतलब 10 डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ बड़े कर लोगे। अब ये ऑडिट कैसे होगा, किधर होगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पूछना चाहती है तो मैं बताता हूं, आपको मेरी सेवाएं चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। इससे क्या होगा, बच्चा के माँ बाप भी लग जाएंगे। आज आप छोटा सा हिसाब ले लेते हैं, ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 5 करोड़ बच्चा अगर स्टूडेंट है तो 5 करोड़ बच्चा को अगर आदत लग जाए एक पेड़ बड़ा करने की हर साल, नाउ ये 10-16 साल की उम्र से जब, तो कहते हैं ना, अरे ये बचपन में बहुत लड़ता था इसलिए अब लड़ रहा है, अरे ये बचपन में बहुत अच्छा गाना गाता था इसलिए गा रहा है, अरे ये बचपन में पेड़ लगाता था इसलिए लगा रहा है, बातें नहीं कर रहा है। सो उस जोन में हम ले आए ना, और उसको हम रिवॉर्ड करें। रिवॉर्ड देखिए, बच्चे के लिए तो रिवॉर्ड मार्कशीट है, और माँ बाप भी क्या बोलता है कि मेरा बच्चा कितना नंबर लाया, देखो तो देखो कितने नंबर लाया, उसके लिए भी मापदंड नंबर है। तो नंबर ही अगर मापदंड है अगर, तो फिर ठीक है, नंबर के आजू बाजू मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि इसके आजू बाजू इन्वायरमेंट को आप खड़ा कर दो। ना आपको बताऊं क्यों बच्चे, और क्यों ये फॉर्मूला, क्यों मैं जाता हूं बच्चों के पास, मैं ऑल अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करता हूं, मैं चाहता हूं कि भी मुझे स्कूल्स और बुलाए, मिलिट्री बुलाए, एनसीसी बुलाए, कॉर्पोरेट्स बुलाए, और बुला के मेरे इंटरेक्टिव सेशंस रखें, मैं इन बच्चों की टीम को बना दूं। बच्चा बड़ा हो के कोई मीटिंग्स की पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बोलेगा मुझे मालूम है करना क्या है, सीड को बचाना है, पौधे बनाने हैं, बना के लगा देने हैं। एक दूसरा क्या होगा, देखिए हम क्या होता है ना, अचानक आज की डेट में ना बड़े मजेदार से इंसान बन गए। हम बोलते हैं अंडमान में पेड़ काट दो, हरियाणा में लगा दो, पंजाब में काट दो, वो चेन्नई में लगा दो। मतलब हमने कहीं काटा तो इस गिल्ट को कैसे सॉल्व करो, इस गिल्ट को पाप इधर कर दो, पुण्य वहां कर दो। तो ये जो हम अपने हिसाब से दुनिया चलाने की कोशिश में है ना, हमें चाहिए, अगर पॉल्यूटेड है तो इंडिया पॉल्यूटेड है, अगर हीट है तो इंडिया में हीट है, इट हैज टू बी डन अक्रॉस इंडिया।
सो फॉरेस्टेशन कैन नॉट बी पॉकेटाइज्ड कि हाँ यहां हमने मिलके ना यहां बहुत सारे पेड़ लगा दिए। नो, इट हैज टू बी एकदम इंडिया भर में, और वो स्टूडेंट कर सकता है। देखिए इंडिया में स्टूडेंट पढ़ता है और वो अपने लोकल हैबिटेट में लगाएगा ना। आज जो कश्मीर में पढ़ता है वो तो कश्मीर में पेड़ लगाएगा, जो राजस्थान में पढ़ता है वो राजस्थान में लगाएगा, जो गुजरात में गुजरात, पंजाब वाला पंजाब, चेन्नई वाला चेन्नई, और असम वाला असम। सो इसलिए मैं बच्चों के पीछे, मैं हर प्रिंसिपल, जहां पर कल भी मैं किस प्रिंसिपल्स को मिला तो मैंने बोला अरे अरे मुझे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूं एजुकेशन इंडस्ट्री इस पूरे इन्वायरमेंटल वर्क को एकदम लैप अप करे, को इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट स्कूल चिल्ड्रंस। ब्यूटीफुल। आई थिंक ये बहुत एक कहते हैं ना वेरी प्रोडक्टिव आइडिया भी है और बहुत अच्छा थॉट है आपका कि बच्चों को अगर हम उनको नंबर्स से भी जोड़ देंगे, इंसेंटिव जैसे होता है ना, हर इंसान इंसेंटिव के लिए कुछ करता है, तो ये बहुत प्यारा इंसेंटिव होगा टू सीड दैट सीड इन द स्मॉल लिटिल किड्स, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी कुछ करना चाहें और वो कल को वो नंबर ही जब कहते हैं ना, नंबर तो मिलेंगे ही, वो तो बोनस होगा, लेकिन वो जो इन्वायरमेंट को वापस दे रहे हैं, दैट सेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक सो किसी और चीज से मिल पाएगी। ये बहुत अच्छा है। आई थिंक इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर आई थिंक पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए जरूर। पूरे। एंड हाँ आई जी, वांट बिकॉज आई वांट टू लीड। मैं चाहता हूं कि इंडिया लीड करे, पूरे वर्ल्ड को दिखाए कि जैसे मैंने, देखिए मेरे पे गुटली मैन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनी है। वो डॉक्यूमेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर में सत्य तेरे फिल्म इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम ही रखा है गुटली मैन। नाउ दिस डॉक्यूमेंट्री हैज ट्रेवल्ड टू यूएस, कनाडा, बुसान, अलग अलग जागरण फिल्म फेस्टिवल, इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उसने कैटेगरी विन किया है। सो इट हैज ट्रेवल्ड अ लॉट। नाउ सब जगह तो लोगों ने देखा। देयर आर पीपल हु आर कॉलिंग मी फ्रॉम अदर कंट्रीज, अमेरिकन मैंगो बोर्ड, दे कनेक्टेड विद मी कि जसमीत हाउ टू, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट मैंगो, हमें बताओ, हम जो जानते हैं हम तुमको बताते हैं। सो कोलैबोरेशंस आर वांटिंग टू कम ऑन बोर्ड। आई वांट कि इंडिया ने जैसे गुटली मैन दिखाया लोगों को, मैं बोलता हूं कि इंडिया दिखाए ना, देखो ऐसे एनवायरनमेंट को सॉल्व करते हैं। एनवायरनमेंट की जो, देखिए आज लोग मुझे कहते हैं कि जसमीत तुम पेड़ कटने वाली किसी एक्टिविटी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करते हो, तुम्हारी पूरी फील्ड में कोई क्रिटिसिज्म नहीं है पेड़ कटने पे। तो अब क्या है, उस पे मेरा दो टेक है। एक तो मुझे नहीं मालूम कि वो पेड़ कट क्यों रहा है, उसके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक मेरे पास नहीं है। क्या लॉजिक के कारण वहां पे पेड़ कट रहे, एक हो गया। दूसरा, पेड़ कट रहे ये एक सच है, लॉजिक नहीं पता लेकिन पेड़ कट रहे जो कि हानिकारक है ये भी मालूम है। नाउ द थिंग इज, मी बीइंग अ सरदार, मी बीइंग द पागल सरदार, मी बीइंग द मैड गाय, लोग ने अगर मुझे मैड गाय कह ही दिया है, बोल ही दिया है, तो मैं मैड गाय ये बोलना चाहता हूं, पागल सरदार ये बोलना चाहता है कि तुम्हारी पेड़ काटने की स्पीड ज्यादा रहेगी कि मेरी स्पीड पेड़ लगाने की ज्यादा रहेगी। ये देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं। तो लेट अस टेक द वॉर ऑन अ डिफरेंट, उसको कहीं और से पूरी चीजों को देखता हूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट लेवल है। बिकॉज वही कहते हैं ना, वेयर द फोकस गोज दैट ग्रोज। तो अपना फोकस आप बहुत अच्छी चीज पे ही लगा रहे हैं और वही नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज अगर हम बहसबाजी में लग गए और वो सब कहते हैं ना पॉलिटिक्स में पड़ गए, तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। कोई काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं ग्राउंड लेवल पे काम करने से ही होता है और वही उसपे ही फोकस लगा रहे और उसी में। बट यस, आई थिंक मैं भी ये चाहूंगी कि हमारा इंडिया, लाइक इंडिया कंट्री शुड बी लीडिंग विद एग्जाम्पल कि किस तरह से आप पूरे ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन दे सकते हैं। एंड आई थिंक एकदम। पीपल लाइक यू, दे शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू लीड दैट, एंड बिकॉज यू हैव अ सोल्यूशन, सो वी, आई वुड लव टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर विद यू, बिकॉज ये बहुत Lovely, अच्छा lovely. एक इनिशिएटिव है। और मैं अपनी तरफ से भी जो भी है, आई विल स्टार्ट हियर ऑल्सो कि हम अपना भी सीड्स, कोई भी तरह के सीड्स हो, मैंगो ही, मतलब मैंगो भी, एकदम। मैं तो हर देखिए तरह आपके के प्लेटफॉर्म सीड्स। से कहना चाहता हूं कि देखिए मेरे हाथ में ना, लोगों को मैं शायद भूल जाऊं, देखिए मेरे हाथ में अलग अलग तरीके के सीड्स हैं, अलग अलग साइज के सीड्स हैं, अलग अलग। जी। आप कोई भी मैंगो खाइए, किसी भी तरीके का, किसी भी ब्रीड का, उसकी पल्प साफ करिए, पल्प साफ करके उसको सुखा दीजिए, ड्राई करके उसको मुझे भेज दीजिए कपड़े या पेपर के बैग में, उसको संभाल के रखिए। 9831459390 मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप फार्मर हैं, आप स्कूल हैं, आप मिलिट्री हैं, एनसीसी हैं, आप कोई कॉर्पोरेट हैं, आप कोई पॉलिटिशियन है, आइए जुड़िए। एंड अब मुझे पूरे इंडिया में नर्सरीज बनानी है बहुत सारी। तो मैं चाहता हूं कि सोशल बेंड ऑफ माइंड के पीपल अलग अलग इंडिया में, जिनके पास लैंड्स हो और टीम भी है, वो
मेरे से कनेक्ट करें, सो दैट हम लोकलाइज नर्सरी बनाएं, लोकल किसानों को बुलाएं, उनको नो हाउ दे सॉइल के बारे में, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, केचुए के बारे में, मल्चिंग के बारे में, एंड जी उसके जी बाद उनको फिर हम फ्रूट ट्रीज की तरफ भेजें जो कि लिगेसी ट्रीज है। लिगेसी ट्रीज को बनाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब भी एक पेड़ बड़ा होता है ना, 100-200 साल बड़ा होता है, तो एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। एंड बायोडाइवर्सिटी की देखिए सीधी सी बात है, अगर हम वैसे इसको ऐसे समझिए, अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आपका बाजार में कोई भी मोल नहीं लगाता है। इफ यू आर अ पर्सन, यू डोंट हैव अ हिस्ट्री, इफ यू डोंट हैव अ स्टोरी, देन बाजार बंदा बोलता है ओके ठीक है। बट इफ यू हैव अ हिस्ट्री, यू हैव अ स्टोरी, जैसे इंडिया हिस्ट्री है, ग्रीस हिस्ट्री है, ये जब बातें होती हैं, हाँ जी, ये हजारों साल, 2000 साल, 10,000 साल पुराने की हिस्ट्री है। उसी तरीके से पेड़ भी हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो जब हिस्ट्री क्रिएट करता है तो हम उसको क्यों काटते हैं? चलिए काट दिया तो चलिए लगा देते हैं। सो इट्स सिंपल वे। बिल्कुल। मैं भी एक्चुअली माय पैशन आई इज टू सेव सॉइल, टू वर्क टुवर्ड्स सॉइल। सो उत्तराखंड में डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विद यू, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डू ऑन ग्राउंड आई विल इनवाइट यू एंड वी विल एकदम मीट। एकदम एकदम। And I also request everyone who is watching this, and please share it to the many maximum people, and वो जसवीर जी से डायरेक्टली कनेक्ट करके अपना एक्शन प्लान देख सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, एंड आई थिंक ही इज अ, आई कैन सी यू एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आप किसी भी, मतलब आप कहते हैं ना, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है कि जिस मिशन में आप हैं, तो उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि हम हेल्प करना चाहते हैं, कैसे करें, जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम। यू कैन डीएम मी ऑल्सो, एंड आई थिंक वो मल्टीपल इफेक्ट से बहुत बड़ा काम अपने आप ही हो जाएगा। एकदम। जैसे कि आपका मिशन है 200 करोड़, राइट? अभी सो फिलहाल उसको के लिए मेरा मिशन है 20 करोड़ पेड़ का। एंड 20 करोड़। देखिए, पेड़ तो चाहिए 2,000 करोड़ देश को, लेकिन क्या मैं अगर बोलूं 2,000 करोड़ मैं लगाऊंगा तो वो एक क्या ना इम्प्रैक्टिकल सी बातें हैं, मुझे वो उस तरीके का ड्रामा नहीं चाहिए। पहले 20 करोड़ पेड़ लगा लेते हैं। एंड ये 20 करोड़ पेड़ लगाने की जो सिचुएशन में मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं, बच्चों वाला और सारा कुछ, वो रेप्लीकेट अगर हो जाए तो अगले 10 साल 20 साल में हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड मेरा जो प्लेटफॉर्म भी है कार्बन प्रोटेक्शन फोर्स, अगर कोई इसको सुन के जुड़ना चाहे, कार्बन प्रोटेक्शन फोर्स में मैं मतलब एक्सेस कार्बन जो फ्लोट कर रहा है, जो हीट को ट्रैप कर रहा है, उसको हमें पेड़ों के अंदर लॉक करना है, और हमें वो फोर्स बनना है जो ये कार्बन यहाँ लॉक है, इसको कोई मत काटो। तो वो तब होगा, देखिए, किसान उस पेड़ को तब नहीं कटने देगा जब वो किसान उसकी लाइवलीहुड का मतलब एक जरिया बना रहेगा, जुड़ा हुआ उसके साथ, जुड़ा हुआ रहेगा। अगर उसको वो पेड़ फल दे रहा है तो वो कैसे उसको काट देगा? वो बोलेगा भैया ठीक है मैं उसको जिंदा रखूंगा। एंड अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने कार्बन, जैसे आपको भी मालूम होगा, कार्बन क्रेडिट्स मिलने लग गए हैं। सो 1,000 किलो ऑफ कार्बन इज 1 कार्बन क्रेडिट। आज की डेट में 1,500 1,700 दाम है। आने वाले दिन में कार्बन चार आ रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इज ट्राइंग टू डू समथिंग ऑन दैट। कार्बन चेयर इज परमानेंटली डिलीटिंग द कार्बन, द एक्सेस कार्बन। सो इस तरह चीजों पे बात हो रही है। एंड there are so many things that you, me and everybody can from across world, from across India can do on environment. क्रिटिसिज्म एक पार्ट, दूसरा आइए चलिए मिलके कुछ करते हैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। सो मेरा लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, द बिगर पिक्चर। व्हाट इज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल क्राइसिस पीपल आर स्टिल इग्नोरिंग? सो जसवीर जी, मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा लाइट डालें कि व्हाट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन नेचर हैज टॉट यू, बट अभी भी जो है लोग इग्नोर कर रहे हैं, कोई एक। देखिए, अभी भी मैं वही है, लोगों को अभी भी ना सबसे बड़ा तो ये है कि ये इन्वायरमेंट, मेरा मेरा कनेक्शन इसके साथ कोई नहीं है। सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि आदमी कहता है कि इसको मैं ऐसे बताऊं, इसको समझाने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल बोल दूंगा कि एलपीजी सिलेंडर की समस्या हमने अभी सबने देखी। एवरीबडी अक्रॉस वर्ल्ड कहीं ना कहीं पेट्रोल एलपीजी के साथ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण पूरा वर्ल्ड का हर हिस्सा कहीं ना कहीं से इफेक्ट हुआ है। नाउ ये जो इफेक्ट हुआ, तो आपको छोटा मोटा मैं हिसाब बताऊं कि एक एलपीजी सिलेंडर अगर हाथ में है और खाना खिचड़ी है तो 1,000 आदमी का बन सकता है। मतलब 1 एलपीजी कैन फीड 1,000 पीपल, मोर देन दैट ऑल्सो भी। आपके हाथ में एक एलपीजी की जगह एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। ऑक्सीजन देता है पेड़, आपके घर के माँ बाबूजी, आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे। किसको ये देंगे आप जब आपके हाथ में एक सिलेंडर होगा? ये सेल्फिश पना आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप माँ बाबूजी को देंगे, खुद मरना चाहेंगे, स्पाउस को देंगे, स्पाउस को बचा के माँ बाबूजी को,
बच्चे कैसे? अगर इसका कोई जवाब है आपके पास तो इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा 9831459390 पे। नहीं है तो यहां से ना सोचना चालू कर दीजिए कि क्राइसिस ये हमारे टेबल पर है। ये पेड़ पौधे, ऑक्सीजन, CO2, अच्छी सॉइल, अच्छी हवा मेरी डिमांड है। आप डिमांड करते हैं कि खाना अच्छा नहीं है। अगर आप डिमांड कर रहे हैं अच्छी हवा, अच्छा खाना, तो आप पेड़ कट रहे हैं। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो देखिए एवोल्यूशन तो होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के विजा विज आप पैरेलली उसको कुछ, आज जैसे हम खाने पे भी व्हेन वी ट्राई टू हैव समथिंग ऑन आवर टेबल, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स और उसका वो रखते हैं ना, भाई हाँ ये बड़ा ड्राई फूड है, लेट्स हैव सम लिक्विड, ये बड़ा वो है, लेट्स हैव समथिंग, ब्रेड है तो बटर है, दीज ऑल थिंग्स। उसी तरीके से आज अगर मॉडर्न, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के विजा विज हमको पर्यावरण के बारे में जानना, पहचानना एंड डेली एक हैबिट बनाना, जहां हम पेड़ के साथ अपनी स्टोरीज क्रिएट करें, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी, और कुछ ना कुछ चर्चाएं जो कि चेंज मेकर वाली चर्चाएं वो करें। आपका अगर कंजम्पशन, जैसे बोलते हैं ना हम कंटेंट कंजम्पशन करते हैं, अगर मेरा कंजम्पशन, आपका कंजम्पशन और पूरे वर्ल्ड का कंजम्पशन एवरी डे 2-4-5 मिनट के लिए प्रकृति नहीं है, तो यू आर हेडिंग फॉर अ बिग 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 टाइम क्लाइमेटिक क्राइसिस विच आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जी तो ये बिल्कुल एक क्राइसिस के लिए सारे खड़े हैं। और जैसे मैंने GDP और वो सारी बातें वो मैं पहले आपने बता बताई चुका हूं ऑलरेडी, कि वो यस। एक अलग क्राइसिस का हिस्सा है, कि भी अगर किसी को लग रहा है तो GDP डाउन है, टेम्परेचर्स बढ़ने वाले हैं, वो मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ। बिल्कुल। जसप्रीत जी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। आई थिंक वी विल कम अगेन, हम फिर से एक और लाइव करेंगे, बिकॉज अभी ऑलरेडी टाइम इज शोइंग मी टिकिंग। तो बट आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि भाई जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं जस्ट एक ब्रीफली बताऊं कि इनका मिशन है ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाना। तो लोग इनको गुठलियां देते हैं, ये उन गुठलियों को टेक केयर करते हैं, और इन गुठलियों का जब, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट सभी ये नहीं कि आपने 50 गुठलियां भेजी तो सारी की सारी उग जाएंगी, उसमें से हो सकता है सिर्फ 10-15 ही निकल के आए। और उन जो उगी हुई जो प्लांट्स होते हैं उनको जसमीत जी अपने एफर्ट्स के थ्रू उन किसानों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ कंज्यूमर्स हैं, आप लोग उनको दे रहे हैं, लेकिन ये उन तक पहुंचाएंगे जो इनका ख्याल रखेंगे, जिनकी रोजी रोटी है, मतलब फार्मर्स। वो फार्मर्स जो इनको देखभाल करके इनको ट्री बनाएंगे, और फिर वो ट्री पूरा इकोसिस्टम को तो टेक केयर कर ही रहा है, लेकिन उस किसान की रोजी रोटी और सॉइल हेल्थ और हर चीज का ध्यान रख रहा है। तो ये बहुत प्यारा मिशन है, एक बहुत ही मल्टीप्लाई इफेक्ट है, जो कि आई थिंक एवरीबडी अपने कुछ घंटों में से, अपने लाइफ के 24 घंटा एक दिन में, वन डे हैव 24 आवर्स, तो उसमें से कम कुछ मिनट नेचर को जरूर दीजिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स के साथ जुड़े। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जसमीत जी जैसे या मेरे जैसे और हमारे जैसे लोग जो करना चाह रहे हैं उनसे जुड़े, उनसे जाने कि वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। जसमीत जी का नंबर मैं जरूर अपने कैप्शन में दे दूंगी, kindly connect with him directly also, if you are from any state of India also, and even any part of world you are listening and you want him to contribute. Thank you जसप्रीत जी, बहुत थैंक यू, बहुत आई थैंक यू, थिंक थैंक यू। बहुत सारे और भी मेरे पास क्वेश्चंस की लाइन है, लेकिन मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट इट वाज आई थिंक यू आर लाइक अ यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बिकॉज आपने बहुत ही सेंसिटिवली हर मुद्दे को बताया, और ये बहुत ज्यादा, इट्स एवरीबडीज बिजनेस, वी शुड ऑल बी पार्ट ऑफ इट। Thank you, Jasmeet ji. Thank you so much for your time and your precious knowledge which you have shared. थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।